जी, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बिहेंस कहते हैं, behance.net। अब behance.net के ऊपर जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उन सब के प्रोफाइल होना लाजमी है। अगर आप एज अ डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हो, या आप कहीं पे एज अ डिज़ाइनर जॉब करते हो, तो आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाएंगे। ठीक है, ये तो बात तय है। इसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल सेट करना है। अगर आपने डिज़ाइनर के हवाले से काम करना है एज अ डिज़ाइनर, तो एज अ डिज़ाइनर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल सेट होगा। फिर इसी तरह से इंस्टेंट वर्किंग के लिए कि आपको जल्दी से क्लाइंट्स मिलना शुरू हों, तो उसके लिए आपका फेसबुक पेज, आईडी नहीं पेज, फेसबुक का पेज और फेसबुक की लिंक्डइन की आईडी, ये आपकी दोनों चीज़ें सिंक होनी चाहिए और रेडी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप एड्स लगाओगे। मसलन आपका अगर डेली का 500 का बजट लगता है और आप एक ऐड लगाकर आपको उससे अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो मिल जाएगी। तो आप, अगर आपकी इतनी गुडविल नहीं है, यानी लोग आपको नहीं जानते, आप की पीआर इतनी नहीं है, तो ऐड वाला जो तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है। आप अपना सर्विस ऐड बना दें। जैसे आप उसमें एक अपना फ्लाइट रेडी करें कैनवा में ही। जैसे यहाँ पर हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। इधर आप लिख दें जी। ओके, तो इधर हम लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज पोस्टर। अब आपके पास जो नीचे कंटेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ओपन कर लेता हूँ। इस तरह का आपका जो कंटेंट है वो डेली बेस के आपके पोस्टर्स जो हैं वो बनेंगे, उस पर अपलोड करोगे। उसमें किसी एक पोस्टर को आप प्लान करके चलोगे कि हमने फर्स्ट डे लोगो डिज़ाइनिंग की ऐड लगानी है, उससे नेक्स्ट डे हम लगाएंगे फ्लायर डिज़ाइनिंग की, बिजनेस कार्ड की, लेटर हेड डिज़ाइनिंग की, सोशल किट डिज़ाइनिंग की। तो ये सारी आप चीज़ें लगाएंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आप एक मेन चीज़ है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफिक फील्ड के अंदर काम किस किस तरह का होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अब जो फाइवर मार्केट है, फाइवर के ऊपर जितने भी हमारे क्राइटेरियाज हैं वो आप देख सकते हैं। किसी का कोई भी कंसर्न क्वेश्चन हो वो चैट में मेरे से पूछ ले काइंडली। अब जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जितनी भी डोमेन्स हैं वो ये आ रही हैं मेरे पास। जैसे लोगो एंड ब्रांडिंग के हवाले से अगर आप चलते हैं, एक पोस्ट आप ये बनाते हैं लोगो डिज़ाइनिंग की, तो उसमें आप ये लगा दें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, बिजनेस एंड स्टेशनरी कार्ड्स, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी वगैरह। इसी तरह से एक एक दिन आप पोस्ट लगा दें वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन, इसमें सिर्फ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐप डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइन। अब अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि ये क्या होता है, यूआई यूएक्स का नहीं पता, या आपको फ़ॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी का नहीं पता, आपको लिस्टेशंस का नहीं पता, ठीक है, वेब वेब डिज़ाइन का नहीं पता, कोई भी चीज़ है किसी भी तरह की, ठीक है, तो आप जस्ट ये फाइबर के ऊपर ही आकर आपने उसको सर्च कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूएक्स डिज़ाइन। यूएक्स डिज़ाइन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो जितने भी यूएक्स यूएक्स डिज़ाइन है वो यहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ये हमारे पास एक गिग है, उसने बताया कि हमारे पास मोबाइल ऐप है, उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसका बेसिक पैकेज उसने बताया, स्टैंडर्ड बताया, प्रीमियम बताया। तो सबसे मेन चीज़ आप अपना पहले कंटेंट बनाना शुरू करें, आपके पैकेजेस क्या हैं, आपकी ये तमाम जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं। अब जैसे मेरी एक कंपनी है जो मैं रन कर रहा हूँ अपनी एजेंसी, edimo.com के नाम से।
तो हमारी ये वेबसाइट है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज इस पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये एडिमो के नाम से। वी आर लीडिंग द डिजिटल एजेंसी विद द ग्लोबल रिसर्च एंड सर्विसेज। अब इसमें जैसे कौन कौन सी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की, ब्रांड आइडेंटिटी, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी सर्विसेज हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे क्लाइंट्स के नीचे रिव्यू आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ मैंने वर्किंग की है उन्होंने मुझे रिव्यू वगैरह दिए हुए हैं। तो इसी तरह अगर कॉन्टैक्ट पेज आप देखें तो इसमें मैंने अपना सारा लिखा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, मेरा फ़ोन नंबर आ गया, मेरे ऑफिस का एड्रेस आ गया, टाइमिंग्स वगैरह। तो ये हम सर्विसेज इस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको प्रॉपर एक कंपनी की तरह चला रहा हूँ, प्रॉपर मैंने अपने अंडर टीम रखी हुई है, हम सारा काम कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। अगर आप चार पांच लोग मिलके काम करते हैं तो आप एक एजेंसी की फॉर्म में भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं डिज़ाइनिंग की, अगर आपके पास काम ज़्यादा आ जाता है। अगर आपका फाइवर के ऊपर गिग चल जाता है तब भी बहुत बेस्ट है। बाकी कैटेगरीज आपने समझनी है कि हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं, और उसमें से जो काम आपको लगता है कि हम इजीली कर सकते हैं वो आप करें। बाकी अवेयरनेस लेने के लिए फाइवर के ऊपर हज़ारों लाखों टेम्पलेट मौजूद हैं। थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं चैट में, वो मैं ले लेता हूँ। मिशाल पूछ रही है व्हाट इज़ टाइपोग्राफी। ओके, कैनवा के बारे में क्वेश्चन है, माइक ऑन कर लूँ? ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा गिग कैसे ऐड करते हैं? आपको स्टार्टिंग में 5 गिग ऐड करने का ऑप्शन फाइवर देता है। जब आप एक गिग, जिस तरीके से एक एक गिग ऐड करनी है उसके साथ ऐड गिग का दूसरा बटन आ जाता है, तो आप दूसरी गिग भी अपनी ऐड कर सकते हैं। जी हुमायूं, आपका क्या क्वेश्चन है, काइंडली पूछ लें माइक पे, कैनवा से रिलेटेड। सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने कैमरा की 4 क्लासेस तो ले ली हम लोग के कैमरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने कुछ ऑप्शन हैं जो आपकी हमने नहीं बात बहुत किए। स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा ऊंची बोले। मैंने कहा कि हमने कैनवा की वो क्लासेस तो ले ली हैं, कंप्लीट हो चुका है ना। हमारी लास्ट क्लास बस है कैनवा की आज। आज है ना, लेकिन उसमें तो काफी ऑप्शन है काफी, जिसके बारे में भी नहीं पता। काफी ज्यादा ना लाउड है पीछे, मुझे आप टेक्स्ट कर दें काइंडली। जी ओके। अच्छा, अभी गिग क्या होती है, हमसे पूछा अभी गिग क्या होती है, और गिग क्रिएट जो करना है उसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा, हंसा स्टार पूछ रही हैं। ये देखें, हम हमारे पास जो सबसे बड़े दो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, वो एक अपवर्क है और एक फाइवर है। फाइवर हमारे सामने खुला है। फाइवर और अपवर्क में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट डिजाइनर्स हैं, उन्होंने अपनी एक एक शॉप बनाई हुई है, और अगर हमें इनका काम पसंद आता है हम इनको ऑर्डर दे देंगे। 20% फाइबर कंपनी अपने पैसे काट लेती है और बाकी 80% आपको मिलता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा है मोहम्मद मूसा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस बंदे के 2 ऑर्डर अभी क्यू में लगे हैं, यहाँ पे आ रहा है ना, 2 ऑर्डर इन क्यू। इसका मतलब है कि ये इसको काम मिल रहा है, अभी तक इसको जो रिव्यू मिले हैं वो आपके सामने हैं। और इसका जो बेसिक पैकेज आता है वो आ रहा है आई थिंक $10 का, 2,918। स्टैंडर्ड पैकेज में वो कह रहा है कि मैं 3 पेज वेब पेज डिज़ाइन बनाऊंगा, साथ 3 स्क्रीन मोबाइलों की इन फिग्मा में। और प्रीमियम में वो कह रहा है 8 वेब पेजेस, 15 स्क्रीन मोबाइल ऐप इन फिग्मा, 14,000। तो ये कुछ डिस्प्ले दिखा रहा है कि इस तरह के मेरे डिज़ाइन हैं जो आपको बना के मैं दूंगा। अब ये जो चीज़ है ना, इसको गिग बोलते हैं। और उस गिग की ये 3 सेटिंग्स होती हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज। और उसकी बाकी ये डिटेल वगैरह सारी, अब गिग बनानी किस तरह से है वो एक सेपरेट चीज़ है। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जैसे मैं अपनी किसी ईमेल आईडी से ज्वाइन करता हूँ, अगर इस ईमेल आईडी पे मैंने कैनवा की आईडी अपनी बनाई है तो लें जी, ये मैंने अपना अकाउंट इसमें लॉगिन कर लिया। किसी ज़माने में 2015 में मैंने कैनवा में अकाउंट अपना बनाया था, ये देखें लिखा है ज्वाइन इन दिसंबर 2015। तो अब यहाँ पर मैं अपनी गिग देखता हूँ, प्रीव्यू, पब्लिक प्रोफाइल,
स्विच टू सेलिंग, सेलिंग में चला जाता हूँ। डैशबोर्ड। ये मैंने 3 गिग्स अपनी बनाई थी किसी ज़माने में। ठीक है। तो इन 3 गिग्स के ऊपर मैंने क्या किया था, 1 गिग पे जैसे मैंने ये सीवी डिज़ाइन है, इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सीवी की गिग बनाई। इस गिग के ऊपर जो डिटेल है वो सारी आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये देखें। अब इसमें फर्स्ट वन पे मैं चला जाता हूँ। ये कैनवा के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। यहाँ फ्री पिक्स से भी आप इस तरह के टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ से टेम्पलेट लेने के बाद मैंने एक इमेज को रखकर उसका बैकग्राउंड सेट करके ऊपर 3 सीवीज रख दी, नीचे फॉर्मेट कर दिए कि आप किसी भी फॉर्मेट में मेरे से सीवी डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसका मैंने बेसिक पैकेज ये रखा, स्टैंडर्ड ये रखा, और प्रीमियम मैंने ये रख दिया। तो अब इसको बनाना किस तरह से होता है, उसके लिए हमने सिंपल अगेन फाइवर पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम अगर गिग्स को दोबारा से एक्सप्लोर करें, गिग्स पे चले जाते हैं और यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग। तो क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएंगे। यहाँ पर हमसे ये टोटल 6 इसके स्टेप्स हैं। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। इसकी प्रॉपर अगर गिग बनाने का सेशन करें तो वही 1 घंटा ले जाता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सारा होमवर्क करना पड़ता है कि जो आप कीवर्ड चूज कर रहे हैं वो कौन से हैं, और आप जो गिग बना रहे हैं उसके ऊपर टोटल ट्रैफिक कितनी है, कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको फिर अपने गिग की एसईओ करनी पड़ती है। तो फाइवर इटसेल्फ जो है वो एक प्रॉपर एक फ्रीलांसिंग की डोमेन है, जिसके ऊपर हम सेपरेट एक सेशन रखेंगे फाइवर के ऊपर भी और अपवर्क के ऊपर भी, कि हम फाइवर और अपवर्क से किस तरह से अर्न कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर गिग किस तरह से बनाते हैं, इसमें जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो क्या हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें आप अपनी अगर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, वीडियो मैसेज, उससे आपका प्रोफाइल और अथेंटिक हो जाता है। अच्छा जी। और फैसल आप हमारे साथ हैं? जी मैं इधर ही हूँ। जी फैसल, थोड़ा सा फाइवर के बारे में बच्चों को गाइड कीजिएगा। फैसल हमारे साथ हैं। फैसल ने फाइवर से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिलियन के करीब जो है वो अर्निंग की है। तो फैसल साहब से थोड़ी सी हम कन्वर्सेशन करते हैं। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच मोहसिन। एक तो अभी आपने किस तरह से स्टार्ट लिया था, बिकॉज आई जस्ट ज्वाइंट दिस मीटिंग, तो पहले वो क्या डिस्कशन हो रही थी मुझे उसका आइडिया नहीं। थोड़ा सा फाइबर के बारे में बता देता हूँ। हम्म। तो 2 मिनट आपको मैंने सुना है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि इट्स अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस लाइक अपवर्क, लाइक guru.com, लाइक पीपल पर आर। तो इसमें होता ही है कि आप अपनी जो है वो अपनी कोई भी स्किल अपनी सर्विसेज के तौर पे आप सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट आप जो है वो अर्न करते हैं। सो गिग जो है वो जैसे अभी मुहसिन बता रहे थे कि ये गिग क्रिएट करने का प्रोसेस आपको बता रहे थे। इसमें गिग हम सिंपल कहते हैं, एक आप कह लें कि आप सर्विस अपनी सेल कर रहे फैसल हो। 1 मिनट, आप अपने लैपटॉप से ये मीटिंग ज्वाइन करके बैठे कि मोबाइल से? मैं मोबाइल से अभी मैंने ज्वाइन किया हो। अच्छा ठीक है, ओके। कंटिन्यू प्लीज। आवाज जी, आवाज में डिस्टोर्शन थी कोई? नहीं नहीं, मैं चाह रहा था कि आप अपना अकाउंट दिखा दें इनको। हाँ चले, मैं मीनवाइल आप अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ। जी जी, कर लें, नो इशू। जी चलें, गिव मी अ मैं सेकंड तब जस्ट। तक एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ। हाँ श्योर। जस्ट सब स्टूडेंट्स जितने भी इस क्लास में हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए है कि हम आपको लाइव ये भी तो, क्योंकि मैं आपको सीधी बात है फाइवर के ऊपर मैं बताता हूँ, मैं काम नहीं करता। फाइवर को पूरा मैं समझता हूँ, जानता हूँ। फाइवर पे काम करने का सबसे बड़ा मुझे जो ड्रॉबैक लगा वो ये है कि आप बंध जाते हैं इसके साथ। जब आप
प्रॉपर काम करते हैं, आपको जब काम मिलना शुरू होता है आपको फिर फाइवर को एज जॉब ज्वाइन करना पड़ता है और प्रॉपर काम करना पड़ता है। जब आप टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप आपकी जो आपके ऑर्डर्स जो आते हैं वो उसके ऊपर अगर एक जो कहते हैं ना गंदा रिव्यू डल गया, या आपको 5 स्टार की बजाय 3 स्टार मिल गए और एक बैड रिव्यू आपको मिल गया, तो वो उससे आपका जो प्रोफाइल है वो फिर रिसर्च में आता ही नहीं है। जब आप देखते हैं वो आपकी जो गिग है वो रैंक होने की बजाय वो डी रैंक हो जाती है। तो इसको आपने अगर ज्वाइन करना है इस प्लेटफॉर्म को तो प्रॉपर वे में आपने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर ज्वाइन करना है। ये चीज़ पहले आपने डिसाइड करनी है कि मैं फाइवर पे अगर मैंने काम करना है तो मैं प्रॉपर करूँगा। बिहेंस इकरा पूछ रही है, बिहेंस इकरा जस्ट एक वेबसाइट है अडोब कंपनी की जिसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ बिहेंस के ऊपर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई कहता है कि आप एज अ डिज़ाइनर जो भी काम कर चुके हो हमें कुछ सैंपल्स तो दिखाओ, तो इसलिए हम फाइवर उसको बिहेंस को यूज़ करते हैं। हम उसका अपनी आईडी का लिंक शेयर कर देते हैं कि यहाँ पर मेरा तमाम तर काम है, आप देख लें, ये मैंने इधर रखा हुआ है। बेस्ट जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है वो टॉप पे तो अपवर्क है, देन फाइवर है। किसी को फाइवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो टॉप प्रायोरिटी फाइवर को दे देता है। कोई अपवर्क के ऊपर है तो अपवर्क के ऊपर वो उसको प्रेफरेंस देता है, जिसका जो चल जाए। फिर इस तरह से गुरु भी है। उसके बाद आ जाता है आई फ्रीलांस भी है, freelancer.com भी है, प्रोजेक्ट फॉर हायर भी है, पीपल पर आर भी है, 99 डिज़ाइन भी है, टॉप टाल भी है, लर्न मोर भी है, अलायंस भी है। अब मुझे तो फिंगर टिप पे सारे याद है, मैंने क्योंकि इसमें डिफरेंट साइट से एक्सपीरियंस किया हुआ है डिफरेंट चीज़ों को। अच्छा ये फैसल आ गए हैं। फैसल लिंक्डइन की जो आईडी होती है ना, लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके देते हैं लोगों को और वो सर्विसेज देते हैं। फैसल मैंने ना एक्सेस आपको दिया है स्क्रीन शेयर करने का, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपके जितनी भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप साथ साथ अपने कवर अप आज कर लें तो उसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। और इसी कोर्स के अंदर ही अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू कर देंगे और साथ साथ हमारी भी हेल्प होगी तो उसका एक प्लस पॉइंट आपको समझ लें कि मिल गया कि हम लर्निंग के साथ साथ अपने आप देखें फॉर एग्जांपल आपको मैंने असाइनमेंट्स असाइन की, आपने वो बनाया एंग्री बर्ड या कोई और चीज़, तो वो आपने बड़ा परफेक्ट बना लिया। उसमें आप फिर कहते हैं कि मैं क्यों ना इस चीज़ को अपनी आईडी पे मेंशन कर दूं कि ये मेरा आउटलाइन वर्क है, ये मैंने उससे बनाया है। इस तरह आप पोस्टिंग करना शुरू करें ताकि लोगों को पता लगे कि यू आर अ डिज़ाइनर। जी फैसल साहब प्लीज़। आप मुझे बताएं, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। चलिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। नॉर्मली जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो इस तरह प्रोफाइल दिखाते नहीं है, लेकिन सिंस आप सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये बार को मैं ज़रा ठिकाने लगा दूँ, ये बार बार आगे आ जाती है। फैसल साहब का इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया। फैसल मेरे बचपन के दोस्त हैं और मेरे बेस्ट बडी हैं और लम्स यूनिवर्सिटी में एचआर मैनेजर हैं और अपनी एक कंपनी चला रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है एचआर लर्निंग फोरम के नाम से। और बड़ा कुछ हम दोनों मिलके करते हैं। जी फैसल। जी पहले मैं अभी तक की वो दिखा देता हूँ, अर्निंग्स दिखा देता हूँ ताकि आप सबको एक आइडिया हो जाए। अभी भी आप ये देख रहे हो अगर, तो मेरे पास जो विड्रा करने वाले पैसे हैं वो अभी भी 126 पॉइंट समथिंग डॉलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल अर्निंग दिखाए ना जो अभी तक आपने जी डॉलर मैं कमाई है। आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल दिखा देता हूँ। सो ये अगर आप देख रहे हैं सिंस ज्वाइनिंग अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस, ये अगर आप ये वाला एरिया देख रहे हो ये, हम्म। तो 9487.65। सो अभी डॉलर्स, आपको पता डॉलर का रेट जो है वो काफ़ी कम हुआ हुआ है।
और ये 320 तक गया था। और उस वक्त मैंने अच्छे खासे पैसे, क्योंकि कन्वर्जन जब आपकी होती है और वो डॉलर रेट यानी ज़्यादा आपने हो। मुक्के पे चौका मारा है। हाँ, उस वक्त भी मैंने काफ़ी अमाउंट जो है विड्रॉ की थी। वाह। सो उस वक्त चले हम ऑन एन एवरेज भी कर लें, अगर 320 पे गया था, मैं कहता हूँ 300 ही हम कर लें, तो ये तकरीबन 2.8 मिलियन बनता है। 28 लाख। माशा। हाँ, समथिंग कुछ 28.5 लाख। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं मेरे। और अभी कुछ $126 ही आपको नज़र यानी नहीं आ एक 0 मीटर आल्टो कार आप फाइवर से अर्न कर चुके हैं। कर सकते हैं। ये आई थिंक मेरी 1 साल से भी कम की अर्निंग्स है। ठीक है, तो इसकी कोई, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिजाइनिंग सीख के, कैनवा सीख के इस पे फाइवर पे वर्किंग करना चाह रहे हैं, उनको जो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स और डू एंड डोंट्स बता दें कि ये हाँ, गलतियां नहीं करनी। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। बस मुझे ये देखिए, अभी आप अगर देख रहे हो तो $1 भी मेरे पास इन क्यू है, $75 का। हम्म। तो बायर ने भी अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं की, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। स्टेटस इसका इनकम्प्लीट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर अभी अपनी जो रिक्वायरमेंट है सबमिट करेगा तो ये ऑर्डर शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये बेसिकली काम कैसे करता है। आप जैसे भी मौसम बता रहे थे ना कि गिग आप क्रिएट करते हैं। सो ये जो अर्निंग है वो सारी की सारी, ये मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। ये सिर्फ एक उससे है, एक गिग से है। मैंने अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर एक से ज़्यादा गिग ही नहीं बनाई, क्योंकि जब मैंने शुरू में बनाई थी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते थे, वही मेरे से कंप्लीट नहीं होते थे। सो ये आप देख सकते हैं, ये यूएस का क्लाइंट था, ये यूएई का क्लाइंट है, ये जर्मनी की क्लाइंट है, ये भी यूएस की क्लाइंट है, ये उनके रिव्यूज़ हैं। यानी आप अब मैं आपको पाकिस्तानियों ये, को लिफ्ट नहीं कराते। हाँ, पाकिस्तानीज नॉर्मली फाइवर पे आते नहीं, वो डायरेक्ट आपको लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच कर लेते हैं। सो ये जैसे भी मौसम बता रहे थे कि आप इमेज भी कर सकते हैं। जैसे ये एक मैंने इमेज लगाया, और शुरू में मैंने जो अपनी एक वीडियो रखी हुई है, हम्म। शॉर्ट सी वीडियो, क्योंकि वीडियो की एसईओ जो वीडियो आपको हेल्प करती है आपकी गिग को रैंक होने में। सो ये अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको ये वीडियो चल के, ये इसमें अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। File is not getting noticed while there are almost 740 million users available on the LinkedIn. सो ये जब भी कोई सर्च करके on LinkedIn? Well, मेरे पास सर्च करेगा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, और उसमें मुझे गिग अगर नजर आएगी उस पर क्लिक करेगा तो मेरी वीडियो पे चल जाएगा। वीडियो को जब प्ले करेगा तो उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका उसको 1 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर, हाँ, मैंने आंसर किया हुआ। सो वो जो आपका बायर आता है वो मजबूर हो जाता है कि आपसे वो आपकी सर्विसेज बाय करे। सो मोहसिन, आप जो कह रहे थे कि डूज एंड डोंट्स, तो उसमें ये है कि ये गिग बनाना बहुत ही इजी काम है। आप अगर 1 घंटे के लिए बैठ गए तो आप 2-3 गिग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। और यही सबसे बड़ी गलत चीज होती है कि हम थोड़ा सा हमने देखा, ऑनलाइन देखा कि अच्छा पैसे कमाए जा सकते हैं, हम फौरन जाते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद गिग क्रिएट करते हैं। हम्म। फिर बैठे रहते हैं हम कि हमें कोई ऑर्डर आएगा, कोई मैसेज आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है इसमें। आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि गिग तो सिर्फ 1 घंटे में क्रिएट हो जाती है, लेकिन उससे पहले आपका जो होमवर्क है आपको एटलीस्ट 6-7 दिन उस पर देने चाहिए। अब वो होमवर्क से मुराद मेरी ये है कि आप पहले प्रॉपर रिसर्च करें कि मैंने किस कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, मैंने कौन सी सर्विस को जो है वो, या कौन सी स्किल को मैंने ऑफर करना है। जैसे मैंने अभी इस ये वाली जो मैंने बनाई थी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, तो मैंने तकरीबन 6-7 दिन मैंने सर्च करता रहा कि किस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है, किस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हैं। तो जब मुझे ये कीवर्ड मिला था, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने जो कीवर्ड उस वक्त टारगेट किया था वो मैंने किया था रीवैम्प लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आपको ये नजर आ रहा हो। अब एक आप जाकर सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। वो बहुत ही ज्यादा हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड था, मैंने उसको उस वक्त टारगेट नहीं किया था। उसका मतलब ये होता है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दें, मैं यहाँ से बाइंग पे जाता हूँ। जो मैं अभी बता रहा था ना कि किस तरह पता चलता है कि हाई कॉम्पिटिटिव है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लिंक्डइन प्रोफाइल, और वो खुद उसने सजेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये खुद सजेस्ट करने का मतलब है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखा रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि इस लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड के ऊपर कितनी गिग्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, 25,000 प्लस गिग्स जो हैं वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोगों ने बनाई हुई है। और जिसका मतलब यह है कि अगर आज मैं फाइवर पे जाकर गिग बनाता हूँ कि आई विल डू लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो क्या आपको लगता है कि एज अ न्यू सेलर मैं रैंक कर सकूंगा या मेरी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आएगी? कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि ये जितने लोग हैं ये बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इनके ये ऑर्डर्स हैं, 17 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, इसने 8 किए हैं, इसने 15 किए हैं। तो मतलब ये है कि आपको शुरू में जब आप बिगिनर होते हो आपको ऐसा कीवर्ड टारगेट करना है जिसके ऊपर गिग्स काम से काम हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीवैम्प, उसके ऊपर अभी भी देखिएगा आप, जो गिग्स हैं वो कम होंगी। मैं सर्च करता हूँ लिंक्डइन रीवैम्प लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे मैंने जो मेरे गिग में मैंने टारगेट किया हुआ। सो यू सी, अब मैंने आपको ये बैठे बैठाए हिंट दे दिया है एक। अब आप सारे कहेंगे कि ये कैसे पता चलता है हम कौन सा कीवर्ड जो है वो चूज करें। तो सर्च करें आगे इधर डिफरेंट, कि लोग अगर बायर आता है या किसी ने को सर्विसेज बाय करनी है आपकी स्किल से रिलेटेड तो क्या सर्च करते होंगे। अब ये देखिए मैंने आपके सामने किया है। अभी भी अगर आज इसको टारगेट कर लें तो आप रैंक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं 25,000 प्लस से हम कितने पे आ गए हैं निच डाउन करके। सिर्फ 1200 प्लस गिग्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके 100% चांसेस हैं कि आप इसके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाएं तो आपकी जो गिग है वो दिनों में रैंक हो जाएगी। ये देखें आप, ये देखें आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। अब देखा मैंने एज अ बायर सर्च किया रीवैम्प लिंक्डइन प्रोफाइल, तो ये देखिएगा जरा, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ और नीचे करते करते ये देयर यू गो, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी गिग यहाँ पे आपको शो हो रही है फैसल नदीम के नाम से। जिसका मतलब ये है कि कोई अगर आएगा और सर्च करते करते उसने, ये मेरी वीडियो आप देखें ऊपर जितनी भी आ रही हैं गिग्स, ये सब ने इमेजेस लगाए हुए हैं और इमेजेस के थ्रू उन्होंने अपनी सर्विसेज या फीचर्स क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बताने की कोशिश की है। जब वो इस तरह स्क्रॉल करता करता आएगा और यहाँ पे उसको वीडियो नजर आएगी तो वो क्या करेगा, वो 1 मिनट के लिए स्टॉप होगा, वो इसको क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो आ जाएगा मेरे इस लैंडिंग पेज के ऊपर। अब यहाँ पे उसको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मेरा जो बेसिक पैकेज है वो $30 का है, स्टैंडर्ड पैकेज मेरा 50 का है और प्रीमियम मेरा 75 का है। तो वो यहाँ पे आके वो सुन भी सकता है, नीचे ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकता है कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। फिर वो आएगा यहाँ पे देखेगा कि अच्छा इसने अभी तक 144 ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। डिलीवर मैंने जो है वो तकरीबन 230 का करीब कर दिए हैं, लेकिन हर जो बायर होता है वो आपको रिव्यू दे के नहीं जाता। तो ये जितने फीडबैक है मेरी प्रोफाइल पे वो 144 है। और यहाँ से आपके ये तीनों पैकेजेस की डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ से अगर किसी ने बाय करना है तो वो सिलेक्ट करेगा, ये एफएक्यूज का एक सेक्शन होता है। और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टार्स जो हैं उन 144 में से 139 है और 5 जो हैं वो 4 स्टार्स हैं। और ये नीचे रिव्यूज आते जाएंगे, आप अगर जाते जाएंगे सी मोर रिव्यूज करेंगे तो वो इस तरह से नीचे आपको ये दिखाता जाएगा। सो ये है जी फाइवर की गेम, और इसके ऊपर ये पूरा ये भी एक साइंस है इसको समझना, टैग्स को, इसके कीवर्ड्स को, इसकी रिसर्च कैसे करनी है। आ, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन जो है वो मोहसिन अगर आपके साथ रखते हैं और आप लोग अपना टाइम निकालते हैं कोई 1-1.5 घंटे के लिए, तो फिर हम पूरा वो फाइवर फोकस्ड एक सेशन कर लेंगे। और मैं उस पर आपको इसको समझाने के लिए बताने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मोहसिन कह रहे थे कि अगर वो कैनवा सीखता है तो क्या उसको ऑर्डर आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी ये तो मैंने आपको लिंक्डइन प्रोफाइल की एग्जांपल दी। ये देखिए आप कैनवा जाकर सर्च करें तो वो उसके अगेंस्ट देखें कितने ये कैनवा डिज़ाइन, देन कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारे। अब इसमें आप एक एक करके सर्च करते जाएं आपको पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ कि जी कैनवा टेम्पलेट्स इसके अगेंस्ट देख लें आप ओपन करके क्या आता है। तो ये देखें इसके ऊपर भी कंपटीशन काम है। तो 3,000 तक अगर किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट गिग्स आ रही हैं तो वो अच्छा एक कीवर्ड होता है। लेकिन कोशिश करें 3,000 से जितना कम हो जाए, जैसे मैंने भी आपको 1200 वाला दिखाया है। ये देखें डिफरेंट लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ये मोहसिन आपको ये सिखा रहा है। ये देखें आई विल क्रिएट कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स फॉर अ ब्यूटीफुल फीड। ठीक है, इसी तरह से आप सर्च करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखें ये सिंपल आपके सामने गुलनाज खान, ये पाकिस्तानी है। और ऑर्डर्स देख लें कितने कंप्लीट किए हैं अभी तक, 254। और अगर $10 का भी एक ऑर्डर है, ये बेसिक पैकेज यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो उसका प्रीमियम पैकेज जो है वो $25-30 का होगा। तो आप अंदाज़ा कर लें इसने कितने पैसे अभी तक बनाए होंगे। और कितना आसान है कैनवा से ये बनाना, आपको पता ही है, आपके पास टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं। और आप सिंपल जाएं, उसमें थोड़े से स्टैटिक्स आपने यूज़ करने कि क्या कैसे हम बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वो सारा वो मोहसिन आपको बताइए, पूरा कोर्स ही इस हवाले से था। अच्छा ये तो चैट ये जो सीन है जी, आई गेस दिस इज इट। क्वेश्चन, अब मोहसिन ओवर टू यू। चैट में क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ उनके जरा आंसर कर दे। जी मोहसिन आप मुझे कुछ कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ चैट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लें जरा।
अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट दें, मैं अभी खोल लेता हूँ। अच्छा, शुरू से। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू जी। क्या कर रहे हैं बेसिकली मीन्स ज़्यादा किस काम से earn किया है? मैंने सिर्फ ये सारा का सारा जो है जी वो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज ऑफर करके दी है। सो जो गोरे होते हैं उनकी मैं प्रोफाइल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स या तो क्रिएट करता था स्क्रैच से, और अगर उनकी पहले से बनी होती थी तो उसको मैं ऑप्टिमाइज करता था। अब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो आपको सीखनी पड़ती है, और वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आप अगर एक दिन बैठ जाएं तो आप, यूट्यूब जो है वो बड़ा पड़ा है इसके ऊपर, आप इजीली सीख सकते हैं। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करें लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बाय फैसल नदीम, तो मेरा भी उस पर एक कोर्स है। जिसने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है वो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, या किसी भी जगह से सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, आप यूडीमी से सीख लें, फ्री कोर्सेज बेतहाशा हैं। सो इट डिपेंड्स आपका किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, वो आप उसको ऑफर कर सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं जी मिस जनारा, बिल्कुल मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल ही बनाता हूँ। सर फाइवर पर रैंकिंग और ऑर्डर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं न्यू प्रोफाइल को जी। ये पहले आसान था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन उसके भी अब तरीकाकार बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उसमें होता ही है कि शुरू में आप VVROs हम उनको कहते हैं, आप एक ऑर्डर जो है वो खुद से किसी से ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी एजेंसीज कंपनीज काम कर रही हैं जो कि आप से कुछ फी चार्ज करके तो आपको पहला ऑर्डर जो है वो दे देते हैं। और वो पूरा प्रॉपर तरीके से इसी तरह से ही होता है कि आपको किसी फॉरेनर का मैसेज आता है, और वो प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए होता है। एक ऑर्डर जब आपके आ जाता है तो उसके बाद आपकी जो गिग है उसके रैंक होने के चांसेस, पहले पेज पे नजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जब वो पहले पेज पे आना शुरू हो जाती है तो फिर एक के बाद दूसरा तीसरा, सो एक दो ऑर्डर्स हो जाए तो फिर आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा रिसर्च करना शुरू करेंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से ये सारा ये चीज़ काम करती है। गिग्स हैं क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन, ये गिग्स है क्या? गिग मैंने आपको बताया है जी, आप जब अकाउंट बनाते हैं, आपका जब बेसिक जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो एक ही सर्विस से रिलेटेड हो सकती हैं, एक ही स्किल से रिलेटेड हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। लाइक जैसे मैंने अपने अकाउंट के ऊपर सिर्फ एक ही गिग बनाई हुई है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। अगर मैं दूसरी बनाना चाहता या बनाऊंगा तो वो होगी कि मैं रिज्यूमेज या सीवीज बना के दे सकता हूँ। तीसरी की मैं बना सकता हूँ कि जी लिंक्डइन बिजनेस पेज क्रिएट करके मैं दे सकता हूँ। चौथी की मैं बना सकता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं, उसमें मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। सो गिग जो होती है वो बेसिकली वो सर्विस जो आप सेल करना चाहते हैं फ्री फाइवर के ऊपर एज एज अ सेलर, तो बायर्स आते हैं। ये आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है ना, ये सारी ये गिग्स हैं डिफरेंट। ये वाली, ये नीचे ये जो आपको ये रेक्टेंगुलर में ये इमेजेस नजर आ रही हैं, सारी की सारी गिग्स हैं जिसकी बेस पे आप ऑन। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है मैंने आंसर कर दिया सर। ये फाइवर पर अपनी इमेजेस ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड टू वो डालना और अकाउंट बनाना, पूरी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो आप बताएंगे? जी मैं बिल्कुल बता दूंगा। इस सेशन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक फुल फ्लैज अलग से सेशन है। तो इसको हम किसी टाइम पे अलग से आप, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि आप लोग मैक्सिमम लोग आएं, और वो फिर जितना भी हम टाइम डिसाइड करेंगे उसमें फिर वो बैठें आप, और उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज आपने अगर सीखना है तो आप यूट्यूब से जाके भी सर्च करें, आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी कि फाइवर के ऊपर अपनी गिग कैसे क्रिएट करते हैं। आपको पता है वो तो, आप इंटरनेट इज़ फ्री, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक गिग को दो जगह पे खोलें तो अकाउंट बंद हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होता जी। ये आप अगर आईपी एड्रेसेस सेम है तो फिर उसमें कुछ नहीं होता। एक गिग को सेकंड सिस्टम में खोले तो हाँ जी, अगर आपके आईपी एड्रेस डिफरेंट होते हैं, लोकेशंस डिफरेंट होती हैं तो फिर ये इशू होता है, अदरवाइज ये इशू नहीं होता। अब पाकिस्तान में, अब मेरे इस लैपटॉप पे भी है, मेरे मोबाइल पे भी है, मेरे ऑफिस वाले में भी है, तो वो कोई मसला नहीं होता। फाइवर पे ऑर्डर कब आएगा, मैक्सिमम कब तक ऑर्डर आने को? जो मैंने एक दफ़ा पहले, मैं एचआर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, एचआर कंटेंट राइटिंग की। तो उसमें मैंने जब गिग बनाई थी मुझे दूसरे दिन ऑर्डर आ गया था। तो इसमें लक बहुत मैटर करती है, प्लस जो फाइवर का एल्गोरिदम है इसमें आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं यूएस से। और यूएस का आपको पता है, हमारा जो टाइम डिफरेंस है, अभी यहाँ पे रात हो गई, वहाँ पे अब दिन हो गया।
तो आपको रात को ऑनलाइन रहना पड़ता है। ये फाइवर की जो ऐप है, ये फाइवर का जो एल्गोरिदम है इस मार्केट प्लेस का, वो यही है कि आपने इसको ओपन करके रखना होता है, ऑनलाइन रहना होता है। क्योंकि जब बायर का आपको मैसेज आता है, वो आपने उस वक्त उसको फौरन जवाब ना दिया तो वो उसने आते ही दो तीन लोगों को मैसेज किया होता है। तो जहां से उसको मैसेज का रिप्लाई पहले आ जाता है, वो फिर उससे अपनी डिस्कशन शुरू कर देता है। तो ये एक ड्रॉबैक भी, जैसे मोहसिन बता रहे थे, इसका है कि आपको रात को जागना पड़ता है। लेकिन वो शुरू में होता है, एक टाइम के बाद जब आप के प्रोफाइल या गिग के अगेंस्ट रिव्यूज आ जाएं दो तीन, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। फिर कोई इतनी लंबी आकर चैट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले से देख लेते हैं कि आपने दो ऑर्डर्स डिलीवर किए हुए हैं या तीन किए हुए हैं, 10 किए हुए हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो आते हैं, सिंपल आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो बल्कि कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि फिर आपको बायर से आपने कोई चीज़ लेनी हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो कई ऑर्डर देके गायब हो जाते हैं। मेरे पास तकरीबन 6 माह से 4 बायर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे, और मैं उनको मैसेज हर हफ्ते बाद मैसेज करता था, आगे से उनका जवाब ही नहीं आता था कि रिक्वायरमेंट सबमिट कर दें अपनी, या मुझे बताएं कि आपने क्या करवाना है। बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल की उन्होंने करवानी थी अपनी प्रोफाइल क्रिएट, उसके लिए मुझे रिज्यूमे या सीवी चाहिए होता है। वो उन्होंने शेयर नहीं किया हुआ था। बड़ी देर के बाद, मैंने 6 माह वेट करने के बाद खुद ही मैंने उस ऑर्डर को स्टार्ट किया, और 2 दिन के बाद मैंने उसको क्लोज कर दिया। और उसके बावजूद उनका फिर भी मुझे मैसेज नहीं आया कि ये आपने बना के डिलीवर कर दिया या क्या किया है। तो वो इस तरह से भी होता है, ये चीज़ इस तरह से चल रही होती है। अच्छा जी, बस और कोई क्वेश्चन? एक सर्विस के बारे में होगी। हाँ, बेहतर ये होता है कि आप का जो एक अकाउंट है उसमें आप अ, एक ही अपनी स्किल से रिलेटेड गिग्स बनाएं। लाइक अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है तो वो लोगो क्रिएशन की गिग बना सकता है, वो पोस्टर क्रिएशन की गिग बना सकता है, वो आपके जो आपके ब्राउशर जो होते हैं उनकी क्रिएशन की गिग बना सकता है। तो ऐसा आप ना करें कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर है तो वो कहे जी मैं आपको लोगो भी डिजाइन कर दूंगा और मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करके दे सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा ना, इससे ये होता है कि एक जो बायर आता है वो उसका वो ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार ये इसकी इन एक्चुअल एक्सपर्टीज है किस में। हाँ, अगर आपकी सर्विसेज स्किल जो है आपके पास दो तीन तरह की हैं, तो आप दो तीन अकाउंट बना लें, उसमें कोई मसला नहीं होता। कई घरों में दो भाई जो हैं वो इकट्ठे भी यूज कर रहे होते हैं एक ही लैपटॉप से, तो वो कोई इशू नहीं आता। गिग्स हम कैनवा पर बनाते हैं, या किसी गिग्स आपकी जो बनती हैं वो बनती हैं फाइवर के ऊपर ही। लेकिन फाइवर की गिग के लिए जो आप इमेजेस आप लगाते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, वो आप बना सकते हैं कैनवा के ऊपर या अडोब के ऊपर। ठीक है, तो कैनवा के ऊपर सबसे आसान काम है, आप कैनवा के ऊपर अपने इमेजेस बना लें। मीन्स इट्स लाइक अ प्रोफाइल राइट। अच्छा, ये दोबारा क्वेश्चन करें, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? 15 ईयर बॉय काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। कोविड में आपके सामने आपने देखा है, वो बच्चे जो मैट्रिक में थे, और जब हम सुनते थे उनकी स्टोरी सुनते थे कि एक बच्चे ने जो है वो घर बैठे, क्योंकि छुट्टियां हो गई थी, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सारी बंद थी, और वो ये छोटे जितने बच्चे थे उन्होंने जब वो ऑनलाइन ये शिफ्ट हुआ, तो लोगों बच्चों ने यही स्किल की, कोई डिजाइनर बन गया, कोई वीडियो एडिटर बन गया। जब उन्होंने सर्विसेज अपनी ऑफर की तो हम हैरान होते थे कि 8 साल का बच्चा जो है कमा रहा है, 10 साल का बच्चा कमा रहा है, और उतने पैसे कमा रहा है जो हम पूरा मंथ जो है वो काम करके हमारी उतनी सैलरी नहीं होती थी जितने वो घर बैठे हुए 12 साल का बच्चा बना रहा होता। तो बिल्कुल कमा सकते हैं, मसला ही नहीं। मसला सिर्फ आपको आता है इसमें, आप जब आपने पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आप बैंक अकाउंट जो है आप अपने फादर का दे दें या अपने। हेलो। फैसला, आपको आवाज आ रही मेरी? आएगा तो वो उसको उन लोगों की गिग्स नजर आएंगे जिनके अगेंस्ट ऑर्डर्स पहले ही बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो कीवर्ड अपना आपने तलाश करना है जिसके अगेंस्ट गिग्स कम हो, कंपटीशन कम हो, ताकि आप उसको बना के तो आप उसको सर्च कर सके। मतलब आसान अगर मैं करूं तो मैं जाके फर्ज करें सर्च करता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, और अगर उसके अगेंस्ट आ गई है मेरे पास 1 लाख प्लस गिग्स, तो आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल होगा। या अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर सर्च करूँ और उसके अगेंस्ट आ रही है सिर्फ 1500 प्लस गिग्स, तो आपको ऑर्डर मिलना आसान होगा। जाहिर है, जो अगर 1500 आ रही हैं तो कंपटीशन कम है,
और फाइवर का एल्गोरिथम क्या करता है, ये जो नए आपके सेलर्स होते हैं उनको ये मौका देता है, जब आप अपनी गिग क्रिएट करते हैं तो फाइवर जो है वो एक दो दिन के बाद आपकी गिग्स को जो है वो शुरू में ऊपर पहले पेज के ऊपर दिखाता है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में। उस दौरान अगर आके कोई क्लिक कर लेता है बायर, और उसको आपका जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपका जो टाइटल है, आप जो सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं वो उसको सही समझ आती है, या आपका जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है उसको, या जब वो मैसेज करता है और आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको क्लाइंट का मैसेज आ गया और वो आपके हाथ से चला गया, निकल गया, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। अगर एक मैसेज आ गया तो फिर आपने उसको इस तरह से लेके चलना है कि वो जाने ना पाए। अब वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक अगर वो शुरू में, क्योंकि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम कम पैसों में काम करवा लें इससे, क्योंकि गोरे हैं वो बहुत तेज हैं, उनको पता होता है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस ये कम पैसों में हमारा काम कर देते हैं। तो चूंकि आपने भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो, लाइक आपका अगर आपने पैकेज रखा हुआ है, आपने मांगे $15 और वो कहता नहीं मैं 10 से ज्यादा नहीं दूंगा, तो आपके पास चूंकि ऑर्डर नहीं है तो आप $10 में कर दें। उसका अगेंस्ट फायदा आपको ये होगा कि आपको एक रिव्यू मिल जाएगा। $10 में काम उसको कर देंगे आप, शुरू में एफर्ट ज्यादा लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट भी तो लेना है। तो $10 के अगेंस्ट वो आपको एक अच्छा सा रिव्यू दे देगा, क्योंकि आपने उसके बताए हुए पैसों में आपको आपने वो काम करके दे दिया। जब रिव्यू अच्छा मिल जाएगा, जब अगेन कोई और आएगा वो देखेगा कि अच्छा इसने एक बंदे का काम किया हुआ है और उस पे नीचे प्रोफाइल पे अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो अगला बंदा आपको आके ऑर्डर दे जाएगा। फिर इसी तरह 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12 ये ऑर्डर्स आपको फिर ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता 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 ये फिर आपकी जो है वो गेम फिर बहुत बड़ी हो जाती है। अब आप ये सुनते हैं, जितनी स्टोरीज सुनते हैं यूट्यूब पे देखते हैं आप, वो इसी तरह से होती हैं। एक गिग जो है आपकी, या एक फाइवर का अकाउंट जो है, या आपका जो अपवर का अकाउंट है, वो गाड़ी गाड़ी आपको सब कुछ दिला सकता है, लेकिन इसमें अगेन डेडिकेशन और आप के पास अच्छी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मोहसिन, मैंने करता जाऊँ क्वेश्चन एड्रेस? जी जी फैसल, आंसर करते जाए, नो इशू। चलें। अच्छा, उसके बाद आमना करिए थैंक यू सर मोहसिन फॉर इनवाइटिंग एन अमेजिंग गेस्ट। अच्छा चलें, थैंक यू। आप अप्रिशिएट कर रही हैं तो शुक्रिया आपका। कैनवा प्रो का भी फाइवर पे ऑर्डर होता है? यस बिल्कुल होता है। मैंने अभी आपको बताया भी है। हुमाइल, आपने अगर नहीं देखा पहले तो जाके सिंपल ये देखिए, मैंने कैनवा ही तो ओपन किया हुआ। ये देखिए ऊपर मैंने सर्च में क्या लिखा था अभी आपके सामने, कैनवा टेम्पलेट्स। तो ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसने 52 ऑर्डर्स कंप्लीट किया हुआ। आई विल डिज़ाइन और एडिट एनी टेम्पलेट और प्रोजेक्ट इन कैनवा, ये आप देख लें। ये इसको देखें, 658 ऑर्डर्स। ये जन्नत है, ये कोई पाकिस्तानी होगी, हाँ पाकिस्तानी है, में से भी पाकिस्तानी लग रही है। आई विल क्रिएट एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स एंड इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन फॉर एन, जो भी है ये टाइटल, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये देखें, अलीशा पाकिस्तानी है, 1000+ ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुकी हैं, 1000+। जिसका रफली मतलब ये है कि अगर बेसिक $10 पैकेज है तो ये तकरीबन कोई 40 लाख के करीब ये अर्न कर चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा एक शार्प माइंडेडनेस के साथ काम करना पड़ता है। ये देख लें, आई विल क्रिएट योर सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा टेम्पलेट्स फॉर योर ब्रांड। अब्दुल्ला पाकिस्तानी है, ये देख लें 784 ऑर्डर्स अभी तक कंप्लीट कर चुका है। सो इसमें डिफरेंट टैक्टिस होते हैं। इसका देखें, अगर बेसिक पैकेज $5 है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्राइस कम रखते हैं। सबसे कम प्राइस आप इसके ऊपर जो है वो $5 रख सकते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो फाइवर है। 5 से 5 मिनिमम है, उसके बाद आप जो है वो 10 कर लें, 200 कर लें, 500 कर लें। जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज आना शुरू होते हैं, फीडबैक या ऑर्डर्स ज्यादा होते जाते हैं, तो फिर आप प्राइस अपनी इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे मेरी जो गिग की प्राइस थी, उसका प्रीमियम पैकेज जब मैंने शुरू किया था वो $30 था। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास अकाउंट ऑर्डर्स आते गए, जब 50 ऑर्डर्स हुए, मैंने रेट्स रिवाइज किए, फिर $100 के ऊपर मैंने रेट्स रिवाइज किए। अब वो जो $30 था मेरा प्रीमियम पैकेज, अब वो $75 है। तो विद टाइम आप उसको, क्योंकि फिर आप क्वालिटी फोकस्ड हो जाते हो, आपके पास रिव्यूज ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, फीडबैक होता है क्लाइंट्स का, तो आपको पता होता है मैं प्राइस ज़्यादा भी कर दूंगा, मुझे फिर भी ऑर्डर आएंगे, क्योंकि मैं 100 बंदों के साथ काम कर चुका हूँ और मेरी प्रोफाइल अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। वो ये सीन होता है। 15 ईयर बॉय काम कर सकता है? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। थैंक्स सर फॉर क्लियरिंग आवर क्यूरीज, नो वरीज। मोइज 15 ईयर्स बॉय कर सकता है भाई, 15 ईयर बॉय बिल्कुल कर सकता है।
आप मुझे बताओ ना, 15 ईयर बॉय बाकी सारी चीजें कर सकता है, सारी सारी रात मोबाइल यूज करते रहते हैं, और तब आपको नहीं पता होता कि 15 ईयर बॉय हैं। कर सकते हैं, बस अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करें, थोड़ा बड़ा सोचें। और बजाय ये कि हम रील्स के ऊपर टाइम, शॉर्ट्स के ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, उसकी जगह पे हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें। और अगेन मैंने जैसे बताया कि आप फौरन एकदम से फाइबर के ऊपर जंप ना करें, पहले फाइबर को एज एन एल्गोरिदम, फाइवर की क्या साइकी है, ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है उसको समझें। बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर मटेरियल हैं, गीक कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, गीक को कैसे रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर्स जल्दी कैसे आते हैं, बहुत तरीक़ेकार हैं। तो इसमें ना बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो एक पूरे सेशन में, जैसे अभी मेरी अगर प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो मैंने उसमें अपनी, जब लैंग्वेजेस का एक सेक्शन है उसमें मैंने इंग्लिश के साथ जर्मन और फ्रेंच भी ऐड किया हुआ था। तो वो जर्मन और फ्रेंच ऐड करने का मुझे फायदा क्या होता था, क्योंकि जर्मन और फ्रेंच जो क्लाइंट्स हैं अगर वो इस पे आते हैं, आगे मैसेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो सेलर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब कोई जर्मन आके सर्च करता था, तो चूंकि मैंने फाइबर को ये बताया हुआ था अपनी लैंग्वेजेस के सेक्शन में कि मुझे जर्मन भी आती है जबकि मुझे नहीं आती, तो वो क्या करता था, वो जब कोई जर्मन आके सर्च करता था तो मेरी प्रोफाइल वो उसको भी दिखाता था, क्योंकि मैंने लैंग्वेजेस में जर्मन लैंग्वेज ऐड की हुई थी। तो जब मुझे मैसेज कभी ऐसा आता था तो मैं क्या करता था, मैं सिंपल क्रोम के ऊपर ही साथ वो ट्रांसलेटर ओपन करता था, वो जर्मन में मेरे से क्यूरी करता था, मैं उसको ट्रांसलेटर पे समझ के कि क्या कह रहा है, इंग्लिश में उसको जवाब दे के उसको जर्मन में कन्वर्ट करके, और वो करता, कुछ मेरे पास ऑर्डर्स इस तरह से भी आते थे। तो ये जब आप फिर चीजें करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको ये छोटे छोटे टैक्टिक्स टिप्स, ये सारी चीजें आपको खुद बहुत समझ आती रहेंगी। फाइवर हम हाउस वाइफ्स के लिए काफी डिफिकल्ट है, खैर डिफिकल्ट तो नहीं है, इसको समझना पड़ता है, अगर आपको थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इट नीड्स योर कमिटमेंट, और आपका सब्र, आपके पेशेंस को ये टेस्ट करता है। अगर तो आप इसके ऊपर इसलिए आ रहे हैं कि मैं हफ्ते में जो है मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, एक महीने में 10 ऑर्डर हो जाएंगे, एक साल बाद मैं गाड़ी ले लूंगी, तो फिर वो इस माइंडसेट के साथ आना जो है वो बिल्कुल बेकार है, इस तरह से नहीं होगा। आप आए एक मेहनत करने वाला माइंडसेट के साथ आए, और ना सिर्फ फाइबर पे, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, इवन कोई नई जॉब शुरू करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है उसमें शुरू में ऐसे ही होता है कि आपको पेशेंस आपकी टेस्ट होती है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको अपनी एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ती है, फिर जाके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू होते हैं। एक ही फाइवर प्रोफाइल में आफ्टर सम टाइम जब ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं, कोई एक्स्ट्रा गिग बिल्कुल हो सकती है जी। आप जब शुरू में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें आप 7 गिग्स बना सकते हैं, वो चाहे आप एक ही दिन में बना लें, इकट्ठी बना लें, और इसमें आपको ऑर्डर मिलने की कोई कंडीशन नहीं होती कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप दूसरी गिग क्रिएट कर सकते हैं। आप एट अ टाइम 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर 7 नहीं करनी, 3 कर लें, 4 कर लें। उसकी वजह ये होती है कि एक गिग है अगर, तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस फॉर एग्जांपल 40% है। अगर 2 गिग्स होंगी, 3 होंगी, तो वो चांसेस आपके ऐसे सब बढ़ते जाते हैं, और आपको नहीं पता होता है कि अगर आपने 4 गिग्स बनाई है तो उनमें से कौन सी रैंक हो जाए, कौन सा कीवर्ड जो है वो आपका हिट हो जाए। तो 7 चाहे ना क्रिएट करें, लेकिन एटलीस्ट 2-3 शुरू में बना लें। मैंने सिर्फ इसलिए एक रखी थी कि मैं खुद ही ये काम करता था, तो चूंकि उसी पे ऑर्डर्स आना शुरू हो गया तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मेरी एक फुल टाइम जॉब भी है। तो वो फिर मैं जॉब भी देखनी होती थी, ये काम फिर मैं रात में बैठ के किया करता था, समटाइम्स 3-4 ऑर्डर आए होते थे। और इसमें जैसे मौसम बता रहे थे कि आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्टैट्स को इफेक्ट करती हैं। लाइक अगर आपके पास ऑर्डर आया, उसका टाइम भी होता है कि मैंने 3 दिन में डिलीवर करना है, और अगर मैं 3 दिन में डिलीवर नहीं करता, वो लेट हो जाता है, तो फिर आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट एक इज वन ऑफ द स्टैट्स जो कि फिर 100% से वो 95% पे आ जाता है। अगर पैसे में कोई जो ऑर्डर की डिलीवरी लेट सबमिट करता हूँ, वो 90% पे आ जाता है, इस तरह से होता है। इसी तरह बायर ने मैसेज किया है, आपने उसको लेट रिप्लाई किया है, लाइक मैंने 3 घंटे बाद रिप्लाई किया है, तो ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका जो है वो 100 से गिर के 95% पे आ जाता है। तो आपको ये स्टैट्स जो हैं वो ये मेंटेन रखने पड़ते हैं, ताकि आपका जो फाइबर सिस्टम के ऊपर एक लेवल सिस्टम होता है फाइबर के ऊपर, वो मेंटेन रहे आपका। जैसे मैं अभी लेवल 1 हूँ, फिर लेवल 2 होता है, फिर इसके ऊपर टॉप रेटेड सेलर होता है, ये इस तरह से होता है। अच्छा सर, अगर गिग डी रैंक हो जाए तो उसको दोबारा रैंक कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं रैंक। उसमें फिर ये होता है कि आप अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं,
प्रमोट करने के लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसे इस तरह से होते हैं कि सिर्फ अगर क्लिक होगा आपकी गिग के ऊपर, तो वो आपके कुछ जो है वो नॉमिनल सेंट्स में अमाउंट करती है। तो ये हो जाती है, दोबारा से रैंक हो जाती है। कैन वी चेंज प्राइसिंग आफ्टर रैंकिंग? जी बिल्कुल, आप प्राइसेस चेंज कर सकते हैं जी। 10 इयर्स गर्ल काम कर सकती है गिग्स ना? गिग्स न्यू स्टार्ट किया हो, जैसे वो क्लासेस ले रही हों और क्लासेस के साथ ऑर्डर लेती हों तो? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। आपको आप मेरा ख्याल ये कहना चाह रही हैं कि अगर मैं कोर्स कर रही हूँ तो मैं इसके साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। आप बिल्कुल स्टार्ट करें। देखिए हर चीज़ जो है वो, उसका मकसद ये नहीं होता, अगर मैं हम फाइबर की बात करें कि आप आएंगे और आपका मकसद पैसा बनाना ही हो, आपका मकसद एक्सपोजर भी तो हो सकता है। आप आकर देखें एक दफ़ा, आपका अगर ये नहीं चलेगा तो कोई मसला नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गीग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपका ये नहीं चला तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा से बनाऊंगी, या अगर ये स्किल के ऊपर मेरा काम नहीं चला तो मैं अब इस तरफ आती हूँ। अच्छा, और स्किल का बहुत कोई हार्डकोर स्किल आपके पास होना जरूरी भी नहीं है। आप सिंपल, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये ऊपर आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ये अगर आप ये देखें ग्राफिक एंड डिजाइन, इस पे मैं लेके जाता हूँ, ये देखें, ये बीसीओ यहाँ पे आपको स्किल्स नजर आ जाएंगी। ये देखें सोशल मीडिया पोस्ट, ओ सॉरी मैं यहाँ पे अगर आप इस पे जाते हैं, ये डिजिटल, इस पे ग्राफिक एंड डिजाइन पे, प्रोग्रामिंग एंड टेक पे जाते हैं तो ये देख लें, डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं तो ड्रॉप डाउन देखिए, आप बेतहाशा यहाँ पे आगे आपको ये नजर आ जाएंगी। और आप इनमें से देखें, हो सकता है आपको पहले से कोई ना कोई चीज़ आती हो। जैसे ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, अब अगर किसी को सीवी बनाना आती है तो ये देखें, आप रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर गिग बना सकते हैं, आप कवर लेटर्स के ऊपर बना सकते हैं। मेरी जो गिग है वो इस पे बनी हुई है, इस कैटेगरी में, इस पे बना सकते हैं। देन अगर आप और आगे जाते जाएंगे तो इस पे बना सकते हैं, बिजनेस के ऊपर बेतहाशा। ये देखें, आपका जो लास्ट क्लास थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रेजेंटेशंस के ऊपर थी। प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं आप, तो ये देखें, इसके ऊपर आप गिग बना सकते हैं। अगर आपने सीख लिया तो बनाएं इसके ऊपर गिग। तो किस्मत का पता थोड़ी होता है कि कब वो चल जाए। थोड़ा सा मैं अगर आपको और इधर करके दिखाऊं तो ये देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये ये आपके पास ये सारी, ये बड़ी बड़ी, आप सर्च करें, आपको हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आती हों। देन ये देखें, पर्सनल ग्रोथ में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये देख लें, ये सारी चीज़ें हैं। कंसल्टिंग अगर आप किसी की कर सकते हैं, खैर कुछ चीज़ें इसमें ज़ाहिर है डिफिकल्ट हैं और स्किल्स बेस्ड हैं, तो ये इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। डू वी हैव टू चेंज गिग व्हेन इंक्रीजिंग रेट्स? नहीं, गिग आपकी चेंज नहीं होती, आप सिंपली जनरल जस्ट आप उसी गिग को जाके एडिट करते हैं और अपनी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, और वो अगेन उसको आप पब्लिश कर देते हैं और वो प्राइसेस, न्यू प्राइसेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आपने गिग को चेंज नहीं करना होता। सर जैसे अभी तो हमारी बिगिनिंग है तो हम डायरेक्ट फाइबर पे तो काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को क्या पता कि आपकी बिगिनिंग है? आप, ये जो बायर्स आएंगे उनको ये थोड़ी पता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो। आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको, जिन लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं और जिस चीज़ की गिग बनाई हुई है उनको वो खुद आती ही नहीं। वो फाइबर से ऑर्डर्स लेते हैं, काम पकड़ते हैं, आगे आउटसोर्स करते हैं। लाइक मैंने जब ये लिंक्डइन का शुरू किया था तो मेरे पास 7 सीवी राइटिंग के और रिज्यूमे राइटिंग के ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए थे। वो कैसे आना शुरू हो गए थे कि मैं अपना जब लिंक्डइन प्रोफाइल की उसकी करके ऑप्टिमाइज या क्रिएट करके बायर को मैं वो ऑर्डर सबमिट करता था, तो साथ ही मैं उसको अपसेल करता था कि अगर आप वो, क्योंकि उसने रिज्यूमे मुझे शुरू में शेयर किया होता था, तो मैं उसको ऊपर से आके कहता था कि आपने जो रिज्यूमे बनाया हुआ है ये इट्स क्वाइट आउटडेटेड, आप इसको, इसके टेम्पलेट को जो है वो दोबारा से रीफॉर्मेट करें और इसको थोड़ा सा एटीएस कंप्लाइंट बनाएं। तो वो मुझे आगे से कहता था कि वो कैसे होगा, तो मैं कहता आगे से सिंपल उसको यहाँ पे अपनी मैं ऑफर पिच करता था कि यू डू नॉट नीड टू वरी, लेट मी हेल्प यू विद दिस एज वेल। और वो पूछता था कितने पैसे होंगे, तो मैं कहता था कि मैं आपको 50, वैसे तो मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ लेकिन आपने चूंकि पहले भी मेरे से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवाई है तो मैं आपको $50 में कर दूंगा। और वो खुशी खुशी मुझे कहता था कि ठीक है सीवी भी कर दो। मैं कहता था जाए मेरी प्रोफाइल पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं $50 का, तो उसकी सीवी मेरे पास आ जाती थी। और उसके लिए मैंने क्या किया हुआ था, उसके लिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक लड़की थी इस्लामाबाद बेस्ड, अभी मैं उसे काम करवा रहा होता हूँ, महनूर। तो वो मैं उसे, वो सीवी मैं उससे बनवाता था। बनानी मुझे आती है, अभी भी मैं कर रहा होता हूँ यूएस के क्लाइंट्स, लेकिन अपना टाइम सेव करने के लिए। अब उसमें
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा $50 में उसे लेता था, और मैं कहता हूँ कि उस वक्त अगर 200, चलन दो टू इतने का भी था, तो उसके साथ मेरा रेट तय था। वो कहते थे कि मैं 3500 में आपको बना दूंगी। तो ये आप खुद देख लें, ये आ गया इतने वो मेरे से लेती थी, और मुझे कुछ ना करके भी मुझे 10,000 रुपये बच जाते थे। वो ये चीज़ होती थी। तो इसी तरह से आप अच्छा, आउटसोर्स कर सकते हैं ऐसा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम ज़ुनैरा है। सर मैंने भी फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनाई हुई है और मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ, बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग करती हूँ। तो ठीक है। मैंने वहाँ से लास्ट ईयर, आज से साल पहले वहाँ से अर्निंग की थी 93,000। लेकिन एक गिग जो है वो मैं ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकी। वो आप वाली बात की, जब आप कंटिन्यूसली ऑर्डर आते जाते हैं, एक ऑर्डर अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी गिग डी रैंक हो जाती है। मैंने ही आपसे क्वेश्चन किया था, अगर आपकी गिग डी रैंक हो जाए तो उसको सिर्फ क्या किस तरीके से उसको रैंक किया जा सकता है? लाइक कोई और मेथड है पैसे जी, लगाने के अलावा? मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपकी गिग जो है ना वो सिर्फ जैसे आप बता रही हैं कि आप एक ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकी, तो गिग उस पर डी रैंक नहीं होती। स्टैट्स आपके खराब हो जाते हैं, आपका जो वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होता है वो गिर जाता है। तो वो अगले ऑर्डर्स आने के चांसेस कम होते हैं, वो इस पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन गिग डी रैंक होती है बेसिकली। ये फाइबर का एल्गोरिदम इस तरह का है कि जैसे ही कोई नया सेलर आता है उसको चांस देते हैं, वो उनकी गिग्स को ऊपर दिखाते हैं। तो अगर आप बहुत देर से ऑनलाइन नहीं है, या आप रेगुलरली अपना अकाउंट चेक नहीं कर रही, या ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो वो फिर चूंकि आपकी गिग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही होती, तो फाइवर उसको सर्चिस में से हटाना शुरू कर देता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि एक तो आप जाहिर है ऑनलाइन रहें, ये फाइबर का वो काम इस चीज पे करता है। दूसरा तरीका जो मैं अभी बता रहा था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वैसे एक्चुअली सर कंटिन्यूअसली ऑनलाइन ही रही हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हुआ और एक जो है बैड रिव्यू आया उसके ऊपर। बाकी सारे मेरे रिव्यूज हाँ, बहुत अच्छे वो थे। फिर बेसिकली बैड रिव्यू पे पेनलाइज करता है ना फाइबर आपको। हाँ जी, वो यही इसलिए हुआ मेरे इसलिए साथ। ये मौसम जो बता रहा था ना कि फाइबर के जहाँ पे आसान है ये न्यूबीज के लिए, बिगनर्स के लिए, उतना ही इसके जो ये इस तरह की जो चीजें ना ये बहुत टफ है। आपने एक तो ऑनलाइन रहना है, फिर आपके स्टैट्स जो हिट ना हो। अगर आपको मैं स्टैट्स अपने यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ना बार बार, तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने अपना ये भी चेंज कर दिया है, जी जी। सो ये आप देख सकते हैं। ये रिस्पॉन्स रेट होता है, अभी मेरा ये 100% है। तो वो सर भी उसने मेरा बताया होगा कि 100% जी जी। रिस्पॉन्स रेट मेरा भी 100% है। मैं 24 आवर्स जो है वो ऑनलाइन रहती हूँ। लेकिन मेरा यही इशू हुआ है कि डी रैंक हुई है, लेकिन ये कि अब उसको अभी भी फाइवर कभी कभी, इवन कि मेरी गिग जो है फाइवर रिकमेंडेशन में भी आ रही थी, सिर्फ हम्म। एक बैड रिव्यू जो है उसको नीचे ले गया, डी रैंक कर गया। अब सिर्फ हाँ, मुझे ये कि लेकिन इसको वापस वो ये रैंक हो करना जाता है। आप इसको दोबारा कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर ना ट्रैफिक लेके आए। और ट्रैफिक है। आपको ट्रैफिक आपको कैसे लेके आनी लाई जाए? पड़ेगी अब इन ऑर्गेनिक तरीके से। जो आपकी लिंक है ना, गिग का जो लिंक है, हाँ जी। वो अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको वो शेयर करके, तो इन्हें कहिए कि इस गिग पे लिंक, इस पे लिंक पे क्लिक करके तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आपकी गिग को। वो फिर एक इंडिकेटर जाता है फाइबर को कि ये सर्च करके कोई मेरी गिग के ऊपर आ रहा है। एंड ठीक इफ यू आर ऑन लिंक्डइन, तो आप उसके ऊपर एक अच्छी सी पोस्ट बना के जो भी आप सर्विस सेल करती हैं उस पे आप अपना गिग का लिंक दे दें कि अगर आप मेरी सर्विसेज बाय करना चाहती हैं, तो एटलीस्ट एक दो लोग, तीन लोग उस पे क्लिक करेंगे, तो वो इंप्रेशन ये जाता है कि आपकी गिग के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो वो ऐसे ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था वो ये होता है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली वो फिर आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप देखिए, मैंने अपनी गिग प्रमोट की हुई है, ये वाली। तो इसमें ये इसके ऊपर 31 क्लिक्स आए हैं, जिसके अभी तक मुझे जो चार्ज हुए हैं वो ये, इसके ऊपर मैंने ये स्पेंड किया है $6.30। अब होता ही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये $10 भी लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये कि अगर $10 लगने के बाद मुझे एक ऑर्डर आ गया अगर, तो वो ऑर्डर मेरा $75 का। सर इट्स जस्ट लाइक अ बेड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सीपीसी यही है ना, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक ठीक, जस्ट लाइक अ बेड। आप बेड लगाते हो देन यू कैन गेट द ऑर्डर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये खुद आपको बता रहा होता है, वो सजेस्ट करता है। जैसे ये देखिए, अगर मैंने मैनेज डेली बजट रखा हुआ है 3, अगर मैं इस पे लेके जाऊंगा तो वो इसको बताता है कि ये आपके चांसेस बढ़ा देगा, लेकिन मैंने उसको 3 रखा हो कि मेरा इस काम हो जाता है, चल जाता है। ठीक।
अच्छा जी, अब मैं चैट पे अगेन आई थिंक सारे मैंने क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए। वालेकुम अस्सलाम। सर फाइवर ज्यादा बेस्ट है काम के लिए या अपवर्क? अच्छा, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो फाइवर से स्टार्ट करें, क्योंकि अपवर्क के ऊपर अपवर्क इज नॉट फ्री एनी मोर। अपवर्क के ऊपर आपको जब आप बिड करते हैं या कोई रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको कनेक्ट्स आपके यूटिलाइज होते हैं, और कनेक्ट्स जो हैं वो अपवर्क के ऊपर आपको पैसों के खरीदने पड़ते हैं। तो स्टार्ट आप फाइवर से लें, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कुछ पैसे अगर आप अर्न कर लें तो फिर आप अपवर्क पे चल जाएं। और जो लॉन्ग टर्म अगर आप मेरे से पूछें कि अगर आप चाहते हैं कि कल को मैं एजेंसी बना लूं और इसको मैं स्केल करूं अपने इस फ्रीलांस वर्क को, तो फिर अपवर्क इज द वे टू गो। लेकिन स्टार्ट आप जो है वो हमेशा फाइबर से करें, क्योंकि इसके ऊपर काम करना आसान है और यहाँ पे आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाता है। सही। तो एजेंसी बनाने के लिए ये फाइबर अपवर्क पे काम करना ज्यादा जरूरी है या उसके बगैर भी उसके पॉसिबिलिटी बगैर है? भी आप बना सकते हैं, उसके बगैर ही बना सकते हैं। उसका ये उस आप ना सही। ड्रॉबैक होता है कि जब आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाते। हम्म तो फिर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली जब कैंसलेशन की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो गिग है वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो फाइबर जो है उसको नीचे करता चला जाता है। मैं बेसिकली इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, और मैं एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रही हूँ, तो मैं अगर इस पे फाइवर पे हर वक्त नहीं हो सकती ऑनलाइन, और फिर वो गिग बनाने के बाद भी और काम करने के बाद भी वो ब्लॉक हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो एजेंसी को तो आप रन कर सकते हैं, उसके लिए फाइबर और अपवर्क की तो अब नेसेसिटी नहीं है ना? नहीं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें किसको टारगेट करेंगे? आपने ये भी तो देखना है जिसके थ्रू आपके पास सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। सब मार्केटिंग करके या हाँ, नहीं? करके, लेकिन दैट रिक्वायर्स द बजट, क्योंकि आपको फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो आप उस तरह से नहीं करेंगे, आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। सो जितने भी ये सही। 19% 95% जो लोग हैं ना, वो ये फ्रीलांस वर्क करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एजेंसी बनती है। एजेंसी में वो दो तीन चार लोग अपने साथ में लाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, और उसके बाद फिर जाके वो जैसे जैसे उनका वो काम स्केल करते जाते हैं, वो फिर सॉफ्टवेयर हाउस बन जाते हैं। और बहुत ओके। सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में इस तरह से हैं जिन्होंने फ्रीलांस वर्क से काम शुरू किया, और एक बंदा था, फिर दो हुए, फिर चार हुए, फिर 10 हुए, आप वो 50 100 200 का पूरा एक सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठे हुए हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप की कौन सी स्ट्रेटेजी किस टाइम पे काम करती है। अम, बात वही है कि आप अपनी जो है वो लक को टेस्ट करें। आप जब व्हेन यू गेट इनटू इट तो यू विल लर्न न्यू थिंग्स, आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है। अब मैंने जब ये शुरू किया था तो मेरा एक जो अकाउंट है फाइवर ने ब्लॉक किया हुआ है। ये आई थिंक आई गेस 3 साल पहले की बात है। उससे मैंने तकरीबन 1 लाख रुपया अर्न किया था। वो मैं एचआर से रिलेटेड जो है वो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देता था। तो शुरू में मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि एक क्लाइंट था बाहर से, यूएस का था, वो स्टूडेंट था वहाँ का। तो वो मेरे से अपनी ना असाइनमेंट्स करवाता होता था, तो पैसे वो बड़े अच्छे देता था। हाँ, मुझे अभी भी उसका नाम याद है, जियोन हार्पर उसका नाम था, जियोन ZION, जियोन हार्पर। क्योंकि उसने मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स प्लेस किए, तो वो मुझे असाइनमेंट्स दिया करता था। एक दिन इसी तरह से मैंने अपनी गिग के रेट्स रिवाइज किए। जब आप रेट्स रिवाइज करते हैं तो गिग जाती है रिव्यू के लिए, और रिव्यू के बाद फिर पब्लिश होती है। तो जब रिव्यू के लिए गई तो इन इसका जो एल्गोरिदम है वो आपकी जो चैट्स होती हैं, जितना कंटेंट आपकी उस गिग के अगेंस्ट होता है, वो उसको स्कैन करता है, रीड करता है। तो उसमें उन्होंने वो असाइनमेंट का वर्ड कहीं पढ़ लिया, और जब असाइनमेंट का वर्ड उन्होंने पढ़ा तो वो इलीगल है, आप असाइनमेंट वर्क करके नहीं दे सकते फाइबर के ऊपर। तो वो मेरी सही। गिग उन्होंने ब्लॉक कर दी। जब गिग ब्लॉक हुई तो वो 2 3 4 दफा जो है मैंने उनको ईमेल लिखी, कस्टमर सपोर्ट से बात की, लेकिन इनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो उन्होंने मेरी रीस्टोर नहीं की। तो एक अच्छी बात यह है कि जो पैसे आपके जितने पेंडिंग होते हैं 3 माह के बाद वो अकाउंट आपका अनलॉक करते हैं, और आपको मैसेज आता है कि अपने पैसे विड्रा कर लें। वो मैंने पैसे विड्रा किए और फिर अकाउंट बंद हो जाता है। सो 1 साल फिर मैंने अकाउंट नहीं बनाया, और डीमोटिवेशन रही कि इतनी एफर्ट करो और वो बाद में बंद हो जाता है। तो फिर दोबारा मैंने इसी तरह से सर्च करना, एक रात ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कुछ करते हैं, दोबारा सर्च करते हैं। तो सर्च करना शुरू की। इसी तरह से मैं ये इन्हीं कैटेगरीज को, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना, मैं इन्हीं कैटेगरीज को उस रात को, मुझे याद अभी 12 1 बजे का टाइम था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था बैठ के कि कोर स्किल तो मेरे पास है कोई नहीं, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से देखते देखते जब मैं इधर आया ना, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी
कि रिज्यूमे राइटिंग। सबसे पहले मैं इस पे गया, इस पे मैं देखा, मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा यार, हर कोई रिज्यूमे बना के दे रहा है, तो इस पे ऑर्डर आना मुश्किल है। जब मैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे गया ना, तो वहां पे मुझे वो क्लिक हो गया कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो ये दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैंने वो बैठ के रात को वो किया और वो चीज़ चल पड़ी। तो ये आपको, आप टेस्ट करें अपनी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो तीन जरा क्वेश्चंस हैं। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि फाइवर पे जो कंपटीशन है इसे हम कैसे बीट कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब हर एक टॉपिक पे आपको बेतहाशा गिग्स मिल जाएंगी, तो हम इसे कैसे बीट करें, हम न्यू कमर्स जो हैं या जैसे भी आप कह लें। और दूसरा ये कि क्या फेक रिव्यूज अगर हम डालें उस पे तो उससे हमें फायदा होता है या नहीं। जी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया। लेकिन जैसे ये एक कीवर्ड है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, मैंने इसको जाकर सर्च किया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी गिग्स आ रही हैं मेरे पास, 25,000 प्लस। जिसका मतलब यह है कि अगर अपनी मैं गिग बनाता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, तो मुझे कभी भी इसके ऊपर ऑर्डर नहीं मिलेगा। सो मैं क्या करूँगा, आपको इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके से आप सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल, और मैं ऑप्टिमाइजेशन हटा के मैं वर्ड यूज करता हूँ रीवैम्प। ठीक है। और इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ, तो वो कंपटीशन जो था वो 2500 से कम होकर 25,000 से कम होकर कितने पे आ गया, आपको नजर आ रहा है? ये आ गया 1200 के ऊपर। जिसका जी। मतलब ये है कि हाँ, अगर अ, 25,000 से 12,000 पे भी आता ना, तो इसका मतलब था कि हाँ 50% कंपटीशन हमने कम कर दिया। लेकिन ये सिर्फ 1200 के ऊपर आ गया। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं अपनी गिग में, और इसको यूज करते हैं आप अपने टाइटल में, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में, तो आपको ऑर्डर आना मस्ट, आप कह लें कि बाद है, ये पक्का आपको ऑर्डर आएगा। लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा गिग बनाने के बाद आप ऑनलाइन रहें। आप अपनी गिग का जो लिंक है वो जो आपके लिंक्डइन है या बाकी, शुरू शुरू में आपको इसको जो है वो भेजना पड़ता है डिफरेंट लोगों को, वो फिर लोग आए क्लिक करते हैं ताकि वो इसके ऊपर ट्रैफिक आए शुरू में। तो ये इस तरह से होता है। एक और और कोई चीज थैंक यू आपकी है सर। फैसल भाई, जो सर सॉरी जी। आप कर लें बात, मैं इकरा पे मैं बाद में करती ओके थैंक यू। सर अच्छा, पहले तो ये अब सॉरी कि आपकी मैं बात काट हम रहा हूँ। सर से। जी आपकी सॉरी। सिर्फ सिर्फ एक मिनट मुझे दें, ये देखें एक और आपके इधर इधर इसी में ही। आज मैं आया तो वैसे अनप्रिपेयर्ड ही था, लेकिन मैं एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। ये देखें, अगर पहले था रीवैम्प लिंक्डइन फाइल, अगर मैं करूँ क्रिएट लिंक्डइन फाइल, रीवैम्प पे कितने आ रही थी गिग्स? सॉरी सर। जो मैंने रीवैम्प लिंक्डइन प्रोफाइल का कीवर्ड सर्च किया था, उस पर कितनी गिग्स आ रही थी, याद है किसी को? 12। 1200। 1200। 12 1200। 1200 अब जी। देखें, मैंने उसको कर दिया क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं एंटर करता हूँ, ये देखें कितनी हो गई। 745। 745। जिसका मतलब ये है कि अब अगर आप में से कोई इसके ऊपर अपनी गिग क्रिएट करे और उसको ऑर्डर ना मिले, मैं ये चीज मान ही नहीं सकता। अब ये आप देख लें, ये आपके। एक और तरीका है फैसल भाई, अपने कम से कम कंपटीशन सर्च करने का। कैटेगरी पर अगर आप आते हैं ना, यहाँ पे आप क्लिक करें हाँ, वो अपनी इसी पेज पे, फिल्टर्स वहां आप से लगा आपको देते पता हैं। चल जाता है, वो शॉर्टकट है इससे भी यस। ज्यादा। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं क्वेश्चन करूं। जी जी करें, बिल्कुल करें। सर जैसे अभी आपने आई थिंक आमना को बताया या किन को बताया कि जैसे उनकी प्रोफाइल जो थी वो उन पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे किसी ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से। तो जो हमारे आउट ऑफ कंट्री जो फ्रेंड्स हैं फैमिली है, तो क्या इनऑर्गेनिक तरीके से हम उनसे कह के ऑर्डर्स ले सकते हैं ले और हम उन्हें सकते हैं, बाद में पे कर सके। ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज को जो है वो कर रहे हैं, कोई इंप्रेशन नहीं उनको जाना चाहिए कि ये एक डमी चैट जो है वो बंदा आके आपके साथ कर रहा है। ये होता है इस तरह से कि पहले आप प्रॉपर उनको बताएंगे ऑफ द फाइवर कि आप ये मैसेज करेंगे, मैं ये जवाब दूंगी, फिर आपका ये मैसेज आएगा, फिर मैं ये जवाब दूंगी। यानी कि वो नेचुरल लगना चाहिए। और उनको आपने ये बताना है कि आपने ऑर्डर किस तरह से देना है, वो लिंक के थ्रू क्लिक करके ना आए। वो आपका जो कीवर्ड है ना, फॉर एग्जांपल आपने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल, तो इसी तरह से वो बाहर के मुल्क बैठे हुए सर्च करें क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल,
सर्च करने के बाद आए, फिर यहाँ से आके आपकी वो गिग ढूंढे, चाहे वो दूसरे पेज पे है चाहे वो तीसरे पेज पे है। फॉर एग्जाम्पल पहले पेज पे मिल गई, ये आपकी गिग थी, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आके थोड़ा उसको एक्सप्लोर करें, देखें इसका एक ऑर्डर इन क्यों हुआ है इस बंदे का। तो यहाँ से आके आपको जो भी उन्होंने वो आपने अंडरस्टैंडिंग उनको बताई होगी, शुरू में आप सिंपल उनको कह सकते हो, क्योंकि आपको रिव्यू चाहिए ना, फीडबैक चाहिए, तो आप उनको कह सकते हैं कि सिर्फ $10 वाले प्लेस कर दो। तो वो प्लेस कर दें, बाद में आपने वो काम करके फौरन डिलीवर नहीं करना आपने। फॉर एग्जांपल इसका 1 डे डिलीवरी है, तो एक दिन है, तो आपने 4-5 घंटे 8-10 घंटों के बाद उसको जो है वो डिलीवरी देनी है, और फिर उधर से वो उनसे एक अच्छा सा रिव्यू ले लेना। तो इस तरह से भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि फाइबर का एल्गोरिथम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको पता चल जाता है कि ये जो है वो ये खुद से लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तरीके से ये ऑर्डर उनसे प्लेस करवाएं। जी, और एनी अदर क्वेश्चंस कोई? अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन, सर ये वो आपने पेड सेशन जो है वो मेरा फ्री करवा दिया, और सारी चीज़ें आज मेरी अपनी भी रिवाइज हो रही। सर जी जी बस जी। इसीलिए इसीलिए मैंने करवाया कि आप फाइवर से लिंक अप जी पूछिए। सर वो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं नेटवर्क वगैरह में, तो अगर इससे भी हो सकता है इशू, हमारी डी रैंकिंग हो सकती है हाँ मतलब जी कि। बिल्कुल होता है ये, आपको अगर पता हो तो। जब ये फायरवॉल की वजह से, अब तो खैर कुछ चीज़ें बेहतर हो गई, रिस्टोर हो गए। जब एकदम से ये मसला आना शुरू हुआ था, तो फाइवर ने क्या किया था, फाइवर ने जितनी भी गिग्स थी उनको अनलिस्ट कर दिया था। अनलिस्ट से मुराद, जब भी कोई आके हमारी गिग को सर्च करता था, तो वो आप की गिग के अगेंस्ट मैसेज आता था अनअवेलेबल का। तो उस दौरान बहुत सारी गिग्स जो हैं वो डी रैंक हुई हैं, आप कह लें कि उनके जो स्टैट्स थे वो मुतासिर हुए हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अल्लाह ताला तौफीक दे तो कुछ इनको समझ आ जाए। क्योंकि इतनी ये जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो इतना एक बड़ी कम्युनिटी है, और इतना जो आपका एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं मुल्क में लेके आते हैं। लेकिन जाहिर है वो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उनको पता ही नहीं इस चीज़ का। तो ये बिल्कुल ये फ़र्क पड़ता है जब इंटरनेट बंद होता है, और ये सारी चीज़ें, ये फ़र्क इससे पड़ता है। लेकिन ये इतना भी इशू नहीं है कि आप ये सोचें कि अच्छा अगर ये मसला आ जाएगा कल को तो मैंने तो इस पर काम नहीं करना, या नहीं अच्छा करना चाहिए। फैसल भाई, एक क्वेश्चन आपसे और है कि गिग में अगर हम इमेज ऐड करें या वीडियो ऐड करें, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? वीडियो, डेफिनेटली वीडियो। ठीक अगर है। ये वीडियो बेहतर परफॉर्म ना, बल्कि वो आप जब गिग बना रहे होते हैं तो वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आप 1 मिनट की वीडियो लगाते हैं तो वो उसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं, या वो एसईओ में आपको हेल्प करेगी। अगर वो वीडियो से फायदा ना होता तो मैं कभी भी ये वीडियो ना लगाता। इसके ऊपर ये सारा मैंने जो बोला हुआ है टोटल इन इंग्लिश, उसको पहले सारा लिखा, याद किया, फिर सारा आपको पता प्रॉपर सेटअप होता है लाइट, और ये वीडियो बनाना आसान थोड़ी है। और वो भी जब आपने एक प्रोफेशनल वीडियो बनानी है, थोड़ा सेमी कैजुअल रहते हुए। बाकी आप ये देखें, ये बाकी सारे जितने भी ये इमेजेस लगे हुए हैं ये आसान है, आप जाके ये देखो इसने वीडियो लगाई हुई है ये। लेकिन ये वो वीडियो है जो जिसमें वो खुद से वो नहीं आई हुई, ये वो चला रहे हैं एनिमेशन टाइप उसने वीडियो बनाई हुई। तो आप ये भी कर सकते हो, आप कैनवा से एनिमेशन की वीडियो भी लगा सकते हो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। लेकिन वीडियो वीडियो वर्क्स बेस्ट इमेज की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फाइवर पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम ऑफ कोर्स मतलब कुछ लोगों को या सबको ही कह लें कि इतनी इंग्लिश नहीं आती है, या इतने प्रो नहीं होते हैं, वो बनाने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो क्या हम एआई से ले सकते हैं? इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं आएगा? नहीं, प्लेजरिज्म नहीं आता। आप गिग डिस्क्रिप्शन एआई से लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। आप एज इट इज अगर लिखवा के पेस्ट करते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म का कोई उस तरह से कोई आपको पेनलाइज तो नहीं वो करते। लेकिन ये होता है कि एक ह्यूमनली लिखा हुआ कंटेंट, ह्यूमन रिटन कंटेंट, और जो एक मशीन का लिखा हुआ कंटेंट है, वो जो एल्गोरिदम्स हैं वो ट्रैक कर लेते हैं। तो आप लिखवा लें बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़े ट्वीक्स करें, उसमें थोड़ी सी अपनी वर्डिंग ऐड करें। सो इसका तरीका ये होता है सिंपल, कि आप जिस भी स्किल के ऊपर अपनी ये बना रहे हो गिग, उस कीवर्ड को सर्च करके जो आपके पास पहले पेज पे जो गिग्स आ रही हैं उसमें फर्स्ट
सेकंड थर्ड रोज में जितनी भी गिग्स आ रही हैं उनको अलग अलग विंडोज में ओपन कर लें। जैसे ये मेरे पास पहली आ रही है, मैं कंट्रोल प्रेस करके एंटर करूंगा तो ये अगली विंडो में ओपन हो जाएगी, कंट्रोल एंटर करूंगा अगली विंडो में ओपन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सब की गिग्स को एक एक करके ओपन कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है ना, जो मैंने सर्विस ऑफर करनी है ये भी वही कर रहे हैं। तो मैं इन सब की एक जगह पे लिख के, तो फिर मैं कुछ डेटा उधर से ले लूंगा, एक लाइन अगर मुझे इधर से अच्छी लग रही है तो एज इट इज डिटो कॉपी नहीं करूंगा, उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूंगा। तो मैं तो ये करता हूँ। अब उस वक्त तो चूंकि जब मैंने ये बनाई थी उस वक्त तो चैट जीपीटी नहीं था। अब आपके पास चैट जीपीटी है तो आप सिंपली लिखवा सकते हैं। बल्कि अभी आप एक इसमें चैट जीपीटी, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो AIPRM की एक एक्सटेंशन आती है, उसमें वो आपको डीप डिस्क्रिप्शन लिखने की ऑप्शन भी देता है। अगर मेरे पास यहाँ पे आ गया तो मेरा ख्याल है मैंने वो ऑफ की हुई है, क्योंकि उसमें वो लिमिट आ जाती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल आप AI से लिखवा सकते हैं। और जब से AI आया है, मैंने पहले जो काम मैं करता था वो सारा मैनुअल होता था, जिसमें मैंने अगर प्रोफाइल किसी को बना के देनी होती थी तो मैं जाके डिफरेंट फोनर्स की प्रोफाइल सर्च करता था कि अच्छे से ने कैसे लिखा हुआ है, गूगल करता था। तो चैट जीपीटी के आने के बाद मैं अब जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट करता हूँ, मैं एक प्रोफाइल पहले अगर मुझे 4 घंटे लगते थे तो अब मुझे 1 घंटा लगता है। सो इतना आसान काम हो जाता है आप जब AI को यूज़ करते हैं। लेकिन बट यू नीड टू बी स्मार्ट, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको किस तरह से लिखवाना है। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा कमांड दे के लिखवाया है तो फिर आप उसको दोबारा से जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट दो कि ये अब आपने एक दफ़ा लिख तो दिया है, लेकिन ये जो है आप मुझे ह्यूमन रिटर्न लैंग्वेज में लिख के दो। आप वो इस तरह से होता है फिर। दूसरा तरीका ये भी है फैसल भाई, आई थिंक कि क्योंकि मैं तो कंटेंट लिखती हूँ, तो आप उसको रीराइट भी करवा सकते हैं। डिफरेंट बॉट्स हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, किसी की गिग अच्छी, तो आप उसको किसी से किसी बॉट से उसको रीराइट करवा लें, तो वो प्लेजरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब सर एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी जो फायरवॉल का आया हुआ था इतना कि अभी इंटरनेट भी, और कुछ लोग जो थे वो VPN यूज करके इंटरनेट चला रहे थे और अपनी वेबसाइट्स को रन कर रहे थे। तो सुनने में यह है कि अब तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये VPN भी ब्लॉक कर रही है, तो उससे तो ये बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा। नहीं, बंद कुछ नहीं होता। और VPN की वजह से ये पीछे इशू बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि VPN सारे यूज कर रहे हैं तो इसलिए इंटरनेट स्लो हुआ है। तो VPN कितने को बंद करेंगे आप? अगर आप प्ले स्टोर पर जाके VPN सर्च करें तो वो आपके पास हजारों में आ जाते हैं, और लाखों VPN हैं, वो कितने बंद करेंगे? इस तरह से नहीं होता। बाकी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इश्यूज, चूंकि बीइंग इन पाकिस्तान आपको पता ही है कि हम इतने सालों से अभी तक बिजली का मसला ही हल नहीं कर सके, तो ये इंटरनेट और 5G और ये सारी चीज़ें ये बड़ी दूर की बात है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक और बी होपफुल के अल्लाह ताला जो है वो बस हमारा सिस्टम चल रहा है उसको चला ही रखें। सर जी। जी चलो जी। बोल से। सर सुनने में आ रहा है कि AI की वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है ऑनलाइन वो ख़त्म होती जाएंगी इन फ्यूचर। अच्छा, ये सुनने में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं। देखिए, इसमें मैं अभी एक सेशन में भी था तो मैं यही स्टेटमेंट हमेशा मेरी रहती है कि AI को बनाने वाला कौन है? इंसान ने ही बनाया ना, AI खुद तो नहीं बना। सो जो जॉब्स खत्म होगी ना वो उन लोगों की खत्म होंगी जो AI के आने के बाद अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं सीखेंगे। AI को यूज करना जिनको नहीं आता होगा वो उनकी जॉब चले जाएंगी। सो अब AI को लेवरेज करें अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। अब मेरा बहुत सारा काम, मेरा अपना जो काम है वो तकरीबन 70% डेली बेसिस के ऊपर मैं वो AI से करवा रहा होता हूँ। यू डू नॉट नीड टू थिंक फॉर आवर्स कि आप बैठे हैं और आप सोचें कि ईमेल क्या लिखनी है। आप सिंपल जाते हैं चैट जीपीटी पे या को पायलट पे या बार्ड पे, और आप उसको अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, और वो आपको चीज़ लिख के दे देता है। फिर आप उसमें जो है उसको फाइन ट्यून कर लें। सो ये जॉब्स जो हैं वो उन लोगों की जाएंगी जो इस चीज़ को लेवरेज करना नहीं सीख रहे। और प्लस अगेन, ये तो चैट जीपीटी ना भी आता तो एक टाइम के बाद, या AI इतना एडवांस ना होता तो एक टाइम के बाद जो डेस्क जॉब्स हैं आपकी, जो डेटा एंट्री और इस तरह की जॉब्स हैं, वो तो जाहिर है वो मूविंग फॉरवर्ड अगले 5-10 सालों में वैसे ही खत्म हो जानी। क्यों? क्योंकि अब आपके जो सिस्टम्स हैं वो इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि वो आपका ये सिस्टम्स और आपकी ये जो मशीन्स हैं वो ये सारा ये काम कर रही होंगी, डेटा एंट्री, डेटा पंचिंग। तो और आप
के पास अगर एक आप, ये आप लोगों का मसला नहीं है, वो बच्चों के लिए मसला है जो मैट्रिक करके जॉब्स कर रहे हैं, इंटर करके कर रहे हैं, और साथ साथ अपने आप को अपस्किल नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, तो उनके लिए ये मसला हो। और पाकिस्तान में तो खैर ये मसला अभी आप 10 साल तक तो भूल जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पे आपको पता हम टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ही नहीं करते। तो हम एक फायदा ये है पीछे होने का बाकी मुल्कों की निस्बत, कि अगर यहाँ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये चीज़ शुरू होगी तो यहाँ पे आते आते उसको फिर भी 10 साल लग जाएंगे। तो इस तरह से आप कह लें कि ये एक सर एडवांटेज है हमारे पास। सर लेकिन आप खुद बता रहे थे कि आप गोरों का काम करके दे रहे हैं, तो जब वो काम ही नहीं करवाएंगे तो फिर हम किसका काम करेंगे? पाकिस्तान में तो बहुत कम रेट पे जैसे ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे नहीं इतना नहीं, स्कोप नहीं है इस चीज़ का। हाँ नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये होती है, देखें गोरे अपना काम, आप अगर कह रही ना कि वो मशीन से करवाना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर हमें क्यों देंगे, तो ये सारी बात होती है पैसे की। अच्छा तो मशीन से भी अगर आपने काम करवाना है तो वो इट टेक्स टाइम, और वो हर एक बंदे को नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि इस एक चीज के ऊपर ईमेल लिखनी है, और आप मेरे पास ईमेल लिख के लेके आएंगी, और जब मैं लिखूंगा आप भी यही से लिखवाएंगी, मैं भी यही से लिखवाऊंगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। सो एआई से काम लेना भी इज एन आर्ट, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो वो आपको लर्न करना पड़ता है, वो हर गोरे को वो नहीं आता, और गोरों के पास इतना टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके लिए वहां पे $5-10 ऐसे हैं जैसे हमारे पास ₹5 हैं। तो वो खुद बेचारे बैठने की बजाय, खपने की बजाय, वो आपको यहाँ पे $5 पकड़ाते हैं और आपसे 3 घंटे का काम करवा लेते हैं। वो ये चीज होती है। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू डिसरप्ट आर इकोनॉमी, और आप ये जेन से निकाल देंगे जॉब चल जाएगी या कोई इस तरह का मसला होगा। आप का जो फोकस करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम ना बहुत आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, अभी शुरू तो करें, ये तो बात की बातें हैं सारी। थैंक यू फैसल भाई, जज़ाकल्ला यार। आज आपका काफ़ी टाइम ले लिया हमने, और क्लास भी हमारी आधा घंटा ज़्यादा चली गई है। और बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर सेपरेट किसी दिन हम प्लान करते हैं डिटेल और पेड सेशन का, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नो वरीज। अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और एक सेशन जैसे मैं भी कह रहा था कि हम फिर वो ये फाइबर फोकस्ड ही रखेंगे, जिसमें फिर सारे आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमको उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक हाँ, है। वो मज़ा तब है जब सब सब लोग गिग्स अपनी बनाएं और उसमें जो इनको इश्यूज आए वो हाँ, बताएं। उसमें इश्यूज आए फिर वो आप आके पूछें, फिर आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे चलाएं, फिर बिल्कुल। मजा आए। लें जी, शुक्रिया सबका थैंक यू वेरी मच सबने एवरीवन। इतना बर्दाश्त किया और इतनी पेशेंस से सुना, क्योंकि आजकल किसी के पास किसी को सुनने के लिए टाइम नहीं है। ग्राफिक्स में तो हम क्लास को प्रैक्टिकली लेके चल रहे होते हैं। तो बाकी आप सबकी क्यूरीज का फैसल ने आंसर किया, सारे मसले मसाइल आप लोगों के देखें फाइबर से रिलेटेड। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू मिस्टर फैसल, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और बाकी तमाम लोग भी फाइबर के ऊपर जो काम करना चाहते हैं, वो अपना अकाउंट वगैरह इस पे क्रिएट करें, एक एक्सपोजर के लिए कर लें। आपका अगर नहीं दिल कर रहा है इसके ऊपर आने के लिए, तो जस्ट फॉर गेटिंग एन एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लाजमी एक दफ़ा अपनी किस्मत आजमा लें। अगर काम चल पड़ता है तो आप जॉब से बड़ा बाहर आ जाएंगे, नौकरियों से आपकी जान छूट जाएगी। लें जी, अपना ख्याल रखिएगा सब। ओके, अल्लाह हाफिज।